अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विनी टॉकीज। आपका दोस्त मैं आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज दूसरा टेस्ट मैच। जी हाँ, 163 रन की बल्लेबाजी कर पाई है वेस्ट इंडीज, सिर्फ एक सेशन की मेहमान रही है। जी हाँ, 0, 21, 0, 1, 0, 0, 55, 25, 36। जी हाँ, ये वेस्ट इंडीज का स्कोर है। जी हाँ, जहां पर 38 के ऊपर 7 खिलाड़ी आउट थे वेस्ट इंडीज के, वहीं पर टेल एंडर्स ने बड़ा जबरदस्त किस्म का फाइट बैक किया। 41 रन की पार्टनरशिप लगी और उसके बाद आखिरी विकेट के ऊपर 10th विकेट के ऊपर 68 रन की पार्टनरशिप लगी है पाकिस्तान के अगेंस्ट। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की बॉलिंग की खास तौर पे बात करूं तो पाकिस्तान के नुमान अली ने बड़ी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की है। लेकिन एक साथ ही आपको बताऊं कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक बड़ा रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया, जो आज तक शायद पाकिस्तान की तरफ से कोई भी स्पिनर टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो है अपने नाम नहीं कर पाया। जी हाँ, नुमान अली ने हैट्रिक की है। जी हाँ, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये जो स्पिन जो ट्रैक बनाया गया, मेरे ख्याल से ये शायद ओवररेटेड हो गया वेस्ट इंडीज जैसी टीम के लिए। बल्कि मेरे ख्याल से, मुझे जहां तक लग रहा है, ये पाकिस्तान टीम के लिए भी पैनिक सिचुएशन जो है वो क्रिएट करेगा। जी हाँ, क्योंकि इस वक्त अगर मैं बात करूं तो 91 के ऊपर 4 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हैं, जिसके अंदर शान मसूद है, हुरैरा है, बाबर आजम है, कामरान गुलाम है। इन तमाम चीजों को आपके सामने रखेंगे। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज दूसरा टेस्ट मैच। जैसा कि कल आकिब जावेद साहब ने कहा था कि अगर हमारे पास विनिंग फार्मूला स्पिन ट्रैक है तो हम उसको बनाएंगे, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज मैटर करती है वो करती है जीत। हमने जीतना है और हमारी होम कंडीशन है, हम जैसा हमें ट्रैक लगेगा हम वैसा ट्रैक बनाएंगे। उसके लिए उन्होंने कहा था कि हम अपने डोमेस्टिक के अंदर भी जो है स्पिन ट्रैक जो है अब इंट्रोड्यूस करवाएंगे। लेकिन यहां पर मुझे जहां तक लग रहा है कि इस तरह का स्पिन या इस तरह का ट्रिकी जो ट्रैक है या पिच है वो शायद श्रीलंका के अंदर भी शायद देखने को नहीं मिलती। बल्कि अगर मैं इंडिया की भी बात करूं तो वो भी सीना कंट्रीज को या फॉरेन कंट्रीज को जो है अपने मुल्क के अंदर स्पिन ट्रैक बनाकर फंसाते हैं। लेकिन जिस तरह का स्पिन या ट्रिकी ट्रैक मुल्तान के अंदर बन चुका है, मेरे ख्याल से इसकी मिसाल शायद आज से पहले कभी नहीं मिलती। क्योंकि जिस तरह का ट्रिकी और स्पिन ये ट्रैक है, मुझे नहीं लगता कि ये टेस्ट मैच शायद 2.5 दिन से ज्यादा जाए। बड़ा क्लियर मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, अगर ऑल दो के फोगी वेदर हो या फोग आ जाए तो शायद ये मैं जो टेस्ट मैच है तीसरे दिन तक टिक पाएगा। लेकिन जिस तरह के हालात लग रहे हैं, हो सकता है कि इसका कल जो इवनिंग तक है, थर्ड सेशन तक है, इसका बड़ा क्लियर फैसला हो जाए। उसके पीछे रीजन ये है कि आप अभी देखेंगे पहले सेशन के अंदर वेस्ट इंडीज ने 163 रन बनाए हैं। एक सेशन सिर्फ और सिर्फ वेस्ट इंडीज की जो टीम है वो टिक पाई है। तो आप यहां से अंदाजा लगाएं कि दूसरे दिन या तीसरे दिन इस ट्रैक का क्या हाल हो सकता है। बड़ा क्लियर मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी चीज, आप वेस्ट इंडीज की वही बात करें कि देखेंगे टेल एंडर जो है उन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म का फाइट बैक किया कि यहां से आकिब जावेद साहब की वो बात भी सामने आ गई है रिवर्स स्विंग वाली, कि हमारे जो बॉलर्स हैं इनके पास रिवर्स स्विंग नहीं है, जिसकी वजह से टेल एंडर्स हमारे खिलाफ रन चार्ज करते हैं। आप देखेंगे 9th विकेट के ऊपर 41 रन की पार्टनरशिप लगी है। उससे उसके बाद जो 10th विकेट है वहां पर 68 रन की पार्टनरशिप लगी। उससे पहले थर्ड के 4th विकेट के ऊपर जो है 34 रन की पार्टनरशिप लगी थी। लेकिन ऑल दो वेस्ट इंडीज के जो टेल एंडर्स हैं उन्होंने फाइट बैक किया पाकिस्तान के अगेंस्ट। लेकिन पाकिस्तान के जो बॉलर है नुमान अली, जबरदस्त किस्म की हैट्रिक की है जी इन्होंने टेस्ट क्रिकेट के अंदर। पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ और सिर्फ नुमान अली वो स्पिनर है जो, और मैं इनको यंगस्टर्स नहीं कहूंगा, काफी एक्सपीरियंस जो है, लेजेंडरी स्पिनर है। और ये पहले स्पिनर है पाकिस्तान की तरफ से जिन्होंने आज हैट्रिक जो है अपने नाम की है। जी हाँ, 6 विकेट्स ली है, 2.7 की इकॉनमी से इनको रन हुए हैं, 3 मेडिन किए 15.1 ओवर के अंदर। पूरी वेस्ट इंडीज की जो टीम है 41 ओवर से 42वें ओवर में जो है नहीं टिक पाई। साजिद खान की अगर मैं बात करूं तो आज उन्होंने 14 ओवर के 2 विकेट्स लिए, बल्कि आज साजिद खान को रन्स भी हुए हैं, 4.2 की इकॉनमी से रन हुए हैं साजिद खान को। उसके अलावा जो काशिफ अली है जिन्होंने आज डेब्यू किया, उनको 1 विकेट मिली है, 4 की इकॉनमी से रन हुए हैं। उसके अलावा इब्रार अहमद ने भी 1 विकेट लिया, सलमान अली आगा ने 2 ओवर के विकेटलेस ने। तो आज वेस्ट इंडीज जो है 163 के ऊपर पूरी टीम आउट हो चुकी है। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो 94 के ऊपर 4 खिलाड़ी आउट है, तीसरा सेशन चल रहा है और जिसके अंदर बाबर आजम खास तौर पे
अगर मैं बात करूं तो बाबर आजम ने 1 रन बनाया, खुरारा ने 9 रन बनाए, शान मसूद 15 रन बनाए हैं उन्होंने। उसके अलावा कामरान गुलाम 16 रन इन्होंने बनाए हैं। लेकिन इस वक्त क्रीज के ऊपर सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान जो है वो मौजूद है, और पाकिस्तान अभी तक 69 रन की जो है ट्रेल के ऊपर है। तो होपफुली मुझे जहां तक लग रहा है कि अगर हमारे जो सऊद शकील, रिजवान और सलमान अली आगा अगर ये टिक गए तो शायद ये जो है रन्स करने के बाद आगे ये कितना रन्स देते हैं ये भी देखना बहुत जरूरी है। उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि ये पिच इतना डेंजरस है कि जहां पर 163 रन अगर वेस्ट इंडीज ने बनाए हैं तो हमारे बैटर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं जिसके अंदर शान मसूद, हुरैरा, बाबर आजम, कामरान गुलाम, ये भी वहां पर रन्स नहीं कर पा रहे, ये भी वहां पर जो है रन्स नहीं कर पा रहे। और अभी ये पहला दिन है इस पिच के ऊपर, ये पहला दिन है। तो बहरहाल पाकिस्तान की यानी कि अपनी ख्वाहिश अगर हम लोग इस तरह के ट्रैक बनाना चाह रहे हैं तो हमें अपने बैटर्स को भी इसके मुताबिक जो है ट्रेन करना पड़ेगा। क्योंकि असल में अगर दूसरी टीम को हम पैनिक कंडीशन के अंदर ला रहे हैं तो हमारी अपनी बैटिंग भी पैनिक कंडीशन के अंदर आ रही है, क्योंकि हमारे जो बॉलर खास तौर पे बैटर्स जो हैं वो इस तरह की पिच के ऊपर खेलने के आदी नहीं है। बड़ा क्लियर मैं आपको बता रहा हूं हमारे जो, क्योंकि इससे पहले हमने हमेशा बाउंसी ट्रैक देखे हैं, फ्लैट पिचेस देखी हैं, और हमेशा अब ये जो इस वक्त जितने भी जो क्रिकेट एक्सपर्ट है वो आकिब जावेद साहब से यही जो है शिकवा कर रहे हैं कि आप देख लें कि सारे मामला के अंदर हमारे बैटर्स और हमारे फास्ट बॉलर्स जो हैं वो दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बैटर्स की तरफ से रन चार्ज नहीं हो रहे, हमारे फास्ट बॉलर जो है वो बेंच के ऊपर हैं। लेकिन हर तरफ जो गुड्डी चढ़ी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ स्पिनर्स की चढ़ी हुई है, स्पिनर्स की जो है धाक बिठाई हुई है पाकिस्तान की पिचेस के ऊपर। लेकिन हमारे बैटर्स के बल्ले से अगर रन नहीं निकले तो इससे एक चीज और एक मैसेज जाता है कि हमारे बैटर्स का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी शेक कर रहा है। तो आपकी क्या राय है, आप इस पिच से कितना एग्री करते हैं, कितना मुतफिक हैं, ये अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।